गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरे जो एक्सट्रोवर्ट बनने वाले सीरीज़ का जो है उसका मैं नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाया हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो अगर हमें एक्सट्रोवर्ट बनना है, हमें बोलना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें क्या-क्या चीज़ें करना पड़ेगी। तो मैंने 2 पॉइंट्स उसमें बताए थे कि सबसे पहला तो था कि थोड़ा अलग रहना है और ट्रैवल करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट हो ही गए। अब इसके बाद आती है बात कम्युनिकेशन पे। जैसे इंट्रोवर्ट्स पीपल के पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है, नॉलेज भी होता है अच्छा खासा, लेकिन वो बोल नहीं पाते। उसमें क्या होता है कि वो बाद में घर पर आके सोचते हैं कि अरे यार उस टाइम पे मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, उस टाइम पे मुझे ऐसा कहना चाहिए था। तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप जब ट्रैवल करोगे, आप जब थोड़ा बाहर रहोगे, लोगों से मिलोगे, तो उन सब चीज़ों से आपको वो कुछ चीज़ें सीखने को और बोलने में आपके आएँगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा ये कि सबसे ज़रूरी एक चीज़ और है कि अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट बनना चाहते हैं, तो जिन भी चीज़ों से आपको डर लगता है, वो चीज़ करना पड़ेगी आपको। जैसे जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं पब्लिक डीलिंग में सोचता था कि मुझे भीड़ में नहीं जाना है, तो मैंने भीड़ में जाना शुरू किया, पब्लिक गैदरिंग में जाना शुरू किया। भले ही मैं शुरू में कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन वहाँ पे जो लोग मिलते हैं, आपको देखते हैं, हाय हेलो होती है, तो उनकी बातों को ऑब्ज़र्व करा मैंने। आपको एक क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगी कि ऑब्ज़र्वेशन कि लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो लोग हैं कई बार वो झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। यही पॉइंट है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पता है। जैसे मैंने देखा है कि एक कम्युनिकेशन होता है ग्रुप में, मैंने कई मेरे दोस्त हैं जिनके पास कार्स भी नहीं है। और मेरे कई फैमिली मेंबर्स भी हैं, मतलब कज़िन्स हैं और जो मुझसे जुड़े लोग हैं। तो मैं कई बार देखता हूँ कि उनके बीच में जैसे अब मान लीजिए पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, तो पॉलिटिकल चर्चा में वो सिर्फ़ किसी की सुनी हुई बातें, किसी के मतलब द्वारा उन्होंने जो सुन ली है, एज़म्पशन कर लिया है, वो उसी को सच मानकर उसके बारे में बात कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। और वहीं अपने को सच पता होते हुए भी, हम सच्चाई जानते हुए भी कि नहीं, नहीं, नहीं इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये कमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने कही थी वो नहीं की है या फिर कौन लीडर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, हमें पता है। लेकिन हम वो नहीं रख पा रहे क्योंकि हम इंट्रोवर्ट हैं। सेम वही, जैसे कहीं कार्स आज का हॉट टॉपिक कार्स है, मतलब आप कहीं भी जाओगे तो आपको कार्स दिखती हैं और जनरल जो यूथ है उसमें कार के बारे में डिस्कशंस होता है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं छोटा था तो मैं कार्स को देखता था, तो मेरे कई दोस्त थे वो डिस्कशन करते रहते थे कार के बारे में कि अरे यार ये नई कार आई है, ये बहुत बढ़िया है। अरे यार ये वाली सेडान गाड़ी बहुत बढ़िया है। और कई बोलते थे अरे नहीं ये गाड़ी hyundai की गाड़ी अच्छी नहीं है। कई बोलते थे नहीं टाटा की गाड़ी अच्छी तो है लेकिन वो ऐसा नहीं। लेकिन उनमें से किसी के पास वो गाड़ी थी नहीं। उनमें से किसी ने उस गाड़ी को चलाया नहीं था। उनमें से किसी ने भी उस गाड़ी के स्पेसिफ़िकेशंस, उसमें क्या क्वालिटीज़ है उसके बारे में नहीं पता था। वो सब कुछ असम्पशन पर बात कर रहे थे। वो जो दूसरे लोगों से सुनी हुई बातें उस पे बात कर रहे थे। वो सच के बारे में नहीं बात कर रहे थे। वो ये नहीं, उन्हें नहीं पता था कि वो गाड़ी सच में क्या है। लेकिन वो जस्ट बात कर रहे थे क्योंकि 4 लोग बात कर रहे थे, तो वो उनका एक्स्ट्रोवर्ट वाला गुण है कि चाहे आपको पता हो, नहीं पता हो, वो गलत भी पता हो लेकिन वो बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जनरल टर्म्स में उस टाइम के लिए सही हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाएँ, जब एक्चुअल में आपको सही टॉपिक पे सही चीज़ें बताना पड़े, तो उस टाइम पे आपको एक्चुअल नॉलेज होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम उसी बचपने में रहते हैं। जैसे कई बार मैंने भी कई चीज़ें ऐसी बढ़ा-चढ़ा के कई टॉपिक कई जगहों पे बोल दी, लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति था, वो नॉलेजेबल था, वो जानता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे रिप्लाई या ऐसा गलत नहीं बोला कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि वो उस जो लेवल है, जो क्या रहता है कि जब अपन 30 के नीचे रहते हैं, मतलब यंग एज में रहते हैं, तो हम जो भी बोलते हैं तो हम बस हमारा एक ही मोटिव रहता है कि अपने आप को साबित करना है। हम सही हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं वो सही है।
लेकिन जब आप 30 प्लस हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि हमने वो चीज़ें उन लोगों से बोली थी, उन लोगों से कही थी, वो सब झूठ थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार थे। उन्हें पता था कि ये झूठ बोल रहा है। अब मुझे कई बार मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो ये बोलते हैं कि आप मतलब मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है मेरा, मेरा मतलब लग 2 लाख किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है। तो कई मेरे दोस्त हैं जैसे जो कभी उस रूट पे गए भी नहीं हैं, गुजरात के रूट पे जैसे मैं गुजरात में पोस्टेड हूँ। लेकिन वो उनका किसी फ्रेंड्स या किसी ने कहा कि नहीं मैं इतने घंटे में वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो वो उस चीज़ को बिलीव करते हैं, जबकि एक्चुअली में वैसा पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब मैंने हाई स्पीड पे भी गाड़ी चलाई है और लो स्पीड पे भी चलाई है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी गाड़ी चलाई है। लेकिन मैंने जो मोटा-मोटा अंदाज़ निकाला है कि 60 से 70 किलोमीटर घंटे से ज़्यादा आदमी नहीं जा पाता है। मतलब वो 100-120 पे भी चलाएगा, तो भी हर्डल्स आएँगे बीच में। आपको बिल्कुल प्लेन रोड नहीं मिलता है कि आइडियल रोड मिल जाएगा कि आप बस जा रहे हैं, वो सारा रास्ता खाली मिलता है और आप 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे में पहुँच जाओगे। ऐसा पॉसिबल है कि कभी-कभार आपको आइडियल कंडीशन मिल जाए, कहीं भी कोई भीड़ ना मिले, कोई टोल पे कुछ ना मिले, कोई भीड़ ना मिले, तो आप उस समय को पहुँच सकते हो, मतलब इतना समय में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन हर बार ये वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वो एवरेज निकाला तो 70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स, अगर आप 120 पर चला रहे हैं, अच्छा रोड मिल गया है, अच्छा हाईवे है तो कर पाएँगे। लेकिन वो चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने वो चीज़ महसूस नहीं की, उन्होंने सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनना है तो सबसे पहले और एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बनना है, मतलब आपको बोलते आना चाहिए, लेकिन बोलना भी ऐसा है कि जो सही हो, ना कि ऐसा कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में गलत इमेजिनेशन लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति कुछ भी बोलता है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है। ऐसा नहीं, आपको एक्स्ट्रोवर्ट बनना है तो आप फैक्ट को चेक करके नॉलेजेबल थिंग्स कम बोलिए मगर बोलिए। मगर ये शुरुआती लेवल के लिए है कि आपको नहीं भी आ रहा ना तो बोलिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस खुलता है, आपके बोलने की हिम्मत आती है। तो अगर आपको 4 लोगों से मिलना है, बात करना है, एक्स्ट्रोवर्ट बनना है, तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि थोड़ा दूरी बनाना है अपने कम्फर्ट ज़ोन से। दूसरा, ट्रैवल करना है। तीसरा, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उस ऑब्ज़र्व करना है लोगों को कि वो पक्ष में है, विपक्ष में है और किस बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना इनपुट जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। उसके बाद आ जाता है कि ये शुरुआती लेवल के लिए अगर आप ये चीज़ें क्रॉस करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको एक आइडेंटिफ़ाई करना है, अपने अंदर क्या क्वालिटी है, आप किस बारे में स्ट्रॉन्ग हो। तो कभी कहीं पर भी आप जाएँ तो जैसे अब 4 दोस्त बैठे हैं, तो अब वो अपनी बातें कहेंगे, तो आपके पास कुछ चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी हैं। जैसे या तो क्रिकेट के बारे में आप स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखें। अगर पॉलिटिक्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखें। ऐसा ना हो कि जब बात चले तो आप अधूरा ज्ञान और अधूरी चीज़ें और खुद से मन से बस ये है कि मैं सही हूँ, ये साबित करने लग जाएँ। मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, कार्स हो सकती हैं, बाइक्स हो सकती हैं और और भी कोई टॉपिक हो सकते हैं जो हम सोचते हैं कि जिसके बारे में जनरली जो जेन ज़ी है या जो यंग पीपल है और जो मैच्योर लोग हैं वो बात करते हैं। तो क्या रहता है कि ऐज बाय ऐज सब चीज़ों के टॉपिक बदलते जाते हैं। अब जो सर्विस वाले व्यक्ति रहते हैं तो आप उन देखोगे उनको कि वो सिर्फ़ सर्विस के बारे में बात करते हैं। वो जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इनोवेशन आ रहा है। अब आईटी फ़ील्ड वाले हैं, वो आईटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मतलब किस तरीके से अपन बात करेंगे। आप जिस भी फ़ील्ड में सबसे पहले आपको उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज रखना पड़ेगा ताकि आप उसके बारे में बात कर पाएँ, अपने आप के विचार शेयर कर पाएँ। तो मतलब नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रोवर्ट बनने के लिए थोड़ा-सा मतलब पहले शुरू में आप कुछ भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से और एक अच्छा कम्युनिकेटर और अच्छा एक्स्ट्रोवर्ट आदमी बनने के लिए आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा। कुछ जनरल चीज़ें हैं उसके बारे में आपको थोड़ा-सा नॉलेज रखना चाहिए कि एक तो पॉलिटिक्स के भी बारे में भी, क्योंकि जनरली क्या है अधिकतर कहीं भी शादी-ब्याह हो, कहीं भी आप जाएँगे तो लोग पॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे। पॉलिटिक्स मतलब ऐसी चीज़ हो गई है कि उसपे जनरली कोई व्यक्ति उसका ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना तो वो उसके जीवन में उससे कोई अंतर आ रहा है, ना तो उसके जीवन में उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी उसके बारे में राय रखेगा और बात करेगा और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। और उसके बाद हो गया स्पोर्ट, तो स्पोर्ट में अपने भैया क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आपको थोड़ा जनरल नॉलेज, हाँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मतलब बिल्कुल मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जैसे
फ्रेंड सर्कल है, अब उसमें क्रिकेट की बात चल रही है तो बिल्कुल अपने आप को अलग हटा लेते हैं, तो वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे यार मेरा चीज़ नहीं है। तो वो उस कारण भी आप एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाते, वो सोचते हैं कि यार ये मेरा काम की चीज़ ही नहीं है, कोई मेरे लिए ये टॉपिक ही नहीं बना है, मैं ये मेरे टाइप के लोग ही नहीं है। लेकिन जब आप सोसाइटी में रहेंगे तो आपको सभी तरह के लोग मिलेंगे और आपको उनसे ही डील करना पड़ेगा, उनसे ही बात करना पड़ेगी, तो आपको थोड़ा अवेयरनेस तो रखना ही पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड में बस यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे बताई चीज़ें हैं कि अगर आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो आप एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं। और ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, मैं अभी भी मतलब मैं लर्निंग फ़ेज़ में ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परफ़ेक्ट हो गया हूँ, लेकिन अब मैंने चीज़ों को फ़ेस करना शुरू किया। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर जाता हूँ, अब थोड़ा बहुत मिलता भी हूँ, लेकिन अभी भी वो चीज़ मेरे मन में भरी हुई है, अभी भी मुझे थोड़ा तो फ़ियर रहता है, लेकिन मैं उस फ़ियर को ओवरपावर करके अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, भले वो फ़ेक हो, लेकिन फ़ेक कॉन्फिडेंस के साथ भी बात करना शुरू कर देता हूँ। धीरे-धीरे चीज़ें ईज़ी होती जाती हैं, मतलब अपने को कंफर्टेबल महसूस होने लग जाता है और वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। कई पर्टिकुलर चीज़ भी होती है, जैसे कि अपनी फ़ील्ड में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ मैं बहुत कंफर्टेबली, बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं परिवार में आता हूँ, वो तो मैं फिर वही बैक स्टेज पे चले जाता हूँ, क्योंकि परिवार में मैं शुरू से ऐसा रहा है कि नहीं, कम बात करना है, कम बोलना। तो आज भी मैं वो चीज़ महसूस करता हूँ कि मैं जब परिवार में होता हूँ, तो मैं इतना नहीं बोल पाता हूँ, बिल्कुल चुप रहता हूँ। मतलब लोगों को ऐसा इमेजिनेशन होने लगता है कि इसको एटीट्यूड है, ये घमंड है। मतलब अगर आप बात नहीं करते हैं, तो लोग ये भी इमेजिनेशंस करने लग जाते हैं कि आप में ईगो है, आप में घमंड है। जबकि आपको पता है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो चीज़ों को, आप बोल नहीं रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं बात कर रहे हो तो उसको ये समझा जाएगा कि आप इगोइस्टिक पर्सन हो। तो बात आपको करना पड़ेगी सोसाइटी में, ये मैंने सीख लिया है। तो अब धीरे-धीरे ये चीज़ की तरफ भी बढ़ना है कि सोसाइटी में भी बात करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको इगोइस्टिक समझने लगेंगे, है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चीज़ें जनरली आदमी फेस करता है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन वो बाहर जाके सोसाइटी में अपना परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, अपने लोगों से अच्छी बात नहीं कर पाता। मेरे बहुत कम दोस्त हैं और मैं उनसे कभी-कभी बात करता हूँ, लेकिन अच्छे दोस्त हैं। वो मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि बात करना है, आपको ज़्यादा दोस्ती नहीं रखना है। मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं होना है, लेकिन कम्युनिकेशन रखना है, बस इतना रखना है कि हाँ, ठीक है। बस, तो ये चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आप एक जनरल जो कहीं परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, उससे आगे बढ़ के आप परफ़ॉर्म करने लग जाओगे। थोड़ी आपकी प्रेज़ेंस बढ़ जाएगी और आप आगे बढ़ने लग जाओगे अपनी लाइफ़ में। दैट्स इट। तो ये मेरा एक्सट्रोवर्ट वाला थर्ड वीडियो है। इस पर हम और विचार-विमर्श करेंगे और इसको और कितना ग्राइंड कर सकते हैं और कितना इसमें हम ईज़ीनेस ला सकते हैं, उसके लिए हम काम करना शुरू कर देंगे। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। दैट्स इट। इस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।